आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के सिविक्स लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जानेंगे जिस जो बिहार सरकार ने 2011 से लेकर 2022 तक प्रश्न को पूछा है। उन सभी प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा गया है, शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न बिहार सरकार ने पूछ रखा है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम देंगे वो बिहार सरकार ने कभी ना कभी पूछा है। ठीक है, हम भले यहाँ पर नहीं लिखेंगे 2011 में पूछा है या फिर 2012 में पूछा है, ठीक है, लेकिन ये पूछा है कभी ना कभी। तो इसका आंसर बतलाइए, आंसर क्या होगा। तो सही सही आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सांसद और कोई नहीं। ठीक है, सांसद होता है, ठीक ना। यहाँ पर तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आंसर इसका, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। जैसे यहाँ पर 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। आप लोगों को पता होगा कि भारत में आप तभी मत दे सकते हैं जब आपका उम्र कितना वर्ष हो जाए, 18 वर्ष का हो जाए। और 18 वर्ष होने के बाद आपको उसमें पहचान पत्र बनाना पड़ता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें से अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। कौची का, समानता का अधिकार। कैची का, समानता का अधिकार। आपको क्या करना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। आपको बतलाना है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर। मतलब जो सांप्रदायिक राजनीति जो लोग करते हैं उस किस पे आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। आप तो ये क्वेश्चन को देखकर बतला सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर निर्भर करती है। धर्म पर, जाति पर, ठीक है, इन सब पे हो सकता है। लोग कहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, इस धर्म से हैं, उस धर्म से हैं, हमें वोट दो। ये सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है वो आधारित होती है धर्म पर। ठीक है, अब बात करते हैं संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, आपका ऑप्शन है अमेरिका या भारत, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि कौन देश संघ सरकार का उदाहरण, मतलब संघ सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका या भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष से हुआ, 2012, 2013, 2014 या 2015। आप लोग को पता है ये 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें से नरेंद्र मोदी जीते थे। अब बात करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। पहला है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमी या स्मिथ एवं जॉन कॉर्लेक्स या जेड गुडी। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं है। किंग मार्टिन जो लूथर किंग थे वो रंग भेद के विरोधी थे ना, नहीं है मतलब कि जेड गुड्डी। कौन, जेड गुड्डी। अब बात करते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है बताइए। अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का या फिर महात्मा गांधी का। ये आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाया गया शासन है।
और जनता के लिए चलाया गया शासन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15वीं लोकतंत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकतंत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 8.68%, 9.68%, 10.68% या 15.68%? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 10.68% हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जाने होंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, फिर किसे जानी जाती है? तो हम लोग क्या करेंगे, देश के शहर है हम लोग का ये बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या पटना। आप लोग को पता होगा मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ठीक है, 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? आप लोग को ये युद्ध याद होगा 1971 का, उसी समय बांग्लादेश का उदय हुआ था। उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक में थे, फिर जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन 1971 में ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब अलग की कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत पता होगा कि किस प्रकार से हमारा देश उसमें सहयोग किया था बांग्लादेश को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या है? किस राज्य से है ये बतलाना है। तो आप लोग जान रहे हैं इस चारों में से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तो किसी कीमत पे होगा नहीं, हो सकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, यहीं पर दलित लोगों की संख्या अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बात करते हैं, किस देश में तमिलों की संख्या हल तक बनी हुई है, हद तक बनी हुई है? क्या श्रीलंका में, भारत में, भूटान में या पाकिस्तान में? सही बतलाइए। इसका सही हो जाएगा श्रीलंका में, जहाँ सीली और उसमें लड़ाई होता रहता है। सीली ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहां पर लड़ाई बहुत बार हुआ है, ये इसमें लगे तमिलों में और सीली प्रजातियों में, वहां पर जो बौद्ध धर्म में है। आगे बात करते हैं, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानताओं पर बल देता है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन या धार्मिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन? इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी आंदोलन। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन। अगला है, नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? अर्थात जीव शास्त्र है, धार्मिक है या सामाजिक है या आर्थिक है? तो नस्ल का आधार हम लोग जीव शास्त्र को मानते हैं कि ये जीव शास्त्र है जो नस्ल का आधार है। आगे बात करते हैं, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं किस नाम से? गरीब भैया या फिर बिहारी भैया या फिर बिहारी बाबू या इनमें से कोई नहीं? यह सही आंसर होगा, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि गरीब भैया। ठीक है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हो गए, बिहार के लोग हो गए, ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो गरीब भैया के नाम से जाने जाते हैं। आगे है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 64, 65, 66, 67? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, आगे बात करते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी या आदर्शवादी? धर्मनिरपेक्ष तो होगा नहीं, सांप्रदायिक हो सकता है। इसका सही आंसर जो होगा वह सांप्रदायिक होगा। केवल धर्म को मानने वाला, ठीक ना, धर्म को, किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला है, फिर सभी धर्म को मान सम्मान करने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न, भारत कैसा राज्य है? फिर भारत कैसा राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यह किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्म को क्या करता है? सम्मान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना जाता है? फिर ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। आगे बात करते हैं, 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। अब बात करते हैं, 18वीं वर्ष की
आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्रदान किया गया? 1970 में, 1971 में, 1973 में या 1974 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में। अगला आपका प्रश्न है, भारत में सामाजिक विभाजन है किस आधार पर? जटिल, सरल या न सरल न जटिल या उपयुक्त सभी? भारत में सामाजिक विभाजन बहुत जटिल है। ठीक है, यहाँ पर विभाजन करना बहुत कठिन है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर केरल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट अध्याय सिविक्स का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जितने भी बिहार सरकार ने पिछले 2011 से 2022 तक पूछा था, वह सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत है। ठीक है ना, एक अध्याय से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक्स।